के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से हमारी अक्सर लोगों से बातचीत होती रही है और जो ज़मीन पर हो रहा है उसके बारे में हमें पूरी रिपोर्ट मिलती रही। पिछला ये अरसा कुछ ऐसा निकला और अभी भी हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हुआ, अब उसको अनलॉक करने का भी प्रयास है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले इसके बारे में चेताया था, सरकार ने ध्यान नहीं किया। आपने देखा कि कहीं कांग्रेस की सरकार गिराने में लगे हुए थे, कहीं ट्रंप की वाहवाही के लिए, और जो वो समय हमें कोरोना महामारी को देखते हुए इंतज़ाम करने चाहिए थे वो समय खो दिया सरकार ने। इसका बहुत भारी नुकसान देश को उठाना पड़ा है। आपने देखा कि किस तरह से पलायन हुआ, इतने लार्ज स्केल पर पहले कभी हमारे देश ने नहीं देखा। और कौन लोग थे ये वही लोग थे जिनकी मेहनत से हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया चल रहा था। हम ऐसी नगरी में बैठे हैं पानीपत में, जहाँ की इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ से अगर मज़दूर पलायन करेगा, मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं कि यहाँ के ना केवल पानीपत, ना केवल हरियाणा, लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर उसका कैसा नकारात्मक असर पड़ेगा और दोबारा इसको चलाने में कितनी दिक्कत आएगी। हमारे जो प्रवासी नागरिक हैं जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, हमें ज़रूरत हुई यहाँ पर लोग आए, हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने चलाया, कैसी स्थिति में उनको यहाँ से जाना पड़ा। गरीब आदमी को कैसा दुख का समय झेलना पड़ा। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि गरीब आदमी की व्यथा अलग है और जो मिडिल क्लास है उसकी व्यथा भी कोई कम नहीं है, उसके ऊपर भी उतना ही कहर डला है। गरीब आदमी बिना पाँव में चप्पल लिए, पाँव लहूलुहान, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे कैसे हालात में सड़कों पर चल दिए। सरकार ने व्यवस्था नहीं की। पहले लॉकडाउन हुआ, पहले सोचना चाहिए था, व्यवस्था होना चाहिए थी। उसके बाद भी जब इतना प्रेशर पड़ा है, अब देखते हैं जुडिशरी से लेकर हर तरफ, जब लोगों का प्रेशर पड़ा तब जाकर संज्ञान लेने की बात चली। ट्रेनें चलाई, बसें चलाई, बसों का क्या हाल हुआ। हर जगह की कहानी है, वो अलग अलग कहानी है, लोग कैसे जमुना पार कर रहे थे। तो ये ऐसी दुखदाई जो नज़ारा हमारे देश ने देखा, कुछ लोग सही कह रहे थे, शायद जब देश का विभाजन हुआ आज़ादी के समय, उस समय के बाद इस बार देखा होगा। तो ये अलग व्यथा है। पर आज के दिन जो गरीब आदमी है, किसान की बात में एक अलग मुद्दा है, लेकिन गरीब आदमी है, यहाँ पर कितने लोगों ने कहा, अभी आपके सामने यहाँ के जब लोगों से हम पूछ रहे थे स्थानीय मुद्दों के बारे में, कि जो लोगों को राशन तक बांटने की बात है, उसमें भी सरकार बैकफुट पर है। जब आपदा के समय राशन बांटना था, खाना बांटना था, तो सामाजिक संस्थाएं थी जो सामने आई, हमारे लोग थे जो सामने आए। सरकार की ओर से कितनी मदद हुई उसका ब्यौरा दे सरकार। प्रशासन भी संस्थाओं के माध्यम से बांट रहे थे। संस्थाओं को कहा जाता था कि आप आइए और प्रशासन आपका राशन बांटेगा। खुद सरकार ने कितना उसमें योगदान दिया। यहाँ भी नागरिकों से ही आपने करवाया, किसानों से आपने कहा कि आप इतने दाने दीजिए, अपनी जो आपकी फसल है उसमें से 5 किलो, तो 5 से 10, हाँ, तो वो मांगा। तो आप तो जनता से ही मांगकर जनता में बांटने की बात कर रहे हैं। और जो जनता की व्यथा है, आज आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा
सूक्ष्म छोटा उद्योग है, मध्यम वर्ग का उद्योग है, आज वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। और आप जानते हैं, स्टडी हुई है, जितना छोटा और मध्यम उद्योग था, सूक्ष्म लघु उद्योग था, 1/3 दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। सरकार क्या सहूलियत दे रही है? आपने 20 लाख करोड़ का देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया। कभी उसमें स्पेस की बात कर देते हैं, कभी कुछ और बात कर देते हैं, लेकिन आज के दिन जो फौरी तौर पर काम कैसे शुरू होगा दोबारा से, आप लोन की बात मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप सबको सीधी सहूलियत दीजिए। जब तक बेनिफिट सीधा नहीं देंगे, चाहे वो हमारा गरीब आदमी है, उसके हाथ में पैसा देने की बात है, पैसा उसके खाते में दीजिए। चाहे हमारा ये छोटा उद्योग है जिसकी मैंने बात कही, आपने देखा बिजली का बिल कि 3 महीने बाद दे देना आप, लेकिन देना पड़ेगा। जब खपत नहीं हुई है तो आप कौन से रेट की बात कर रहे हो? आप देखो बिल, देखो कितनी खपत हुई है, उस पर आप उसके आधार पर लीजिए। तो केवल सरकार अपने राजस्व की बात कर रही है कि कैसे पैसा लें। जो खुद एकदम भूखा हो गया है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो राजस्व में क्या योगदान देगा? ना आपने हमारे जो मज़दूरों के पलायन के बारे में कुछ नीति बनाई, किस तरह से वो गए, ट्रेनों की आपने बाद में बात की, कितने पंजीकृत हुए, कितनों की व्यवस्था हुई, कैसे व्यवस्था हुई, बहुत सी इनकी बातें हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन आज के दिन भी जो राशन पहुंचाने की बात है, गरीब लोगों तक जो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, गरीब हैं, उनके साथ राशन पहुंचाने में भी घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। ये सब लोग आपके सामने कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ऐसे आपदा के समय में आप सबको साथ लेकर नहीं चलते। एक और हमारे से आह्वान करते हैं, हमने तो बिना किसी शर्त के पहले दिन कह दिया, कांग्रेस पार्टी ने, हमने पहले दिन कहा, हमारी नेता सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा कि हम सहयोग दे रहे हैं, हम पूरा सहयोग देंगे और हम देते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग देती आ रही है, उसमें कोई शर्तें नहीं। लेकिन आप सहयोग ले रहे हैं तो आप भी कोई पारदर्शिता लाइए ना। आज मीडिया के माध्यम से कितनी बातें उजागर होती हैं। हम विपक्ष हैं, जिम्मेवार विपक्ष हैं, हम इन बातों को उठाते हैं। सरकार के पास क्या जवाब है? आप घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। ये समय था क्या ऐसे घोटाले आते? आप बताइए। शराब के नाम पर, खरीद के नाम पर, किसान की उपज खरीद के उसमें घोटाले हैं, शराब के घोटाले चल रहे हैं। फिर आप लोगों को दिखावा करते हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। ये तो जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम पहले भी बनी है, उनका भी क्या हाल हुआ है आप जानते हैं। तो आज के दिन लोगों में जाकर सेवा करने का वक्त था, ना कि घोटाले होने का, ना कि कवर अप करने का। इन चीज़ों के बारे में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये जनता जवाब मांगेगी, मीडिया जवाब मांगेगा, विपक्ष जवाब मांगेगा। अगर हम सवाल करते हैं तो सरकार ये क्यों कहती है कि हम केवल उनको क्रिटिसाइज़ करें? क्रिटिसाइज़ का मामला नहीं है, हम पूछ रहे हैं जो कि जनता के सामने बात आना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, असलियत क्या है। लोगों को सहूलियत पहुंचाने की बजाय जेबें भरी जा रही हैं यहाँ पर। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो आप किसी को ले लीजिए, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस है, ऐसी स्थिति में जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सहूलियत दे रहे हैं? किट तक नहीं मिलते हैं डॉक्टर्स को, मेडिकल के, पीपी उपलब्ध नहीं है। पीपी के आपने ऑर्डर दिए हैं, उसके बारे में बताइए। आपने पीपी के कितने ऑर्डर दिए हैं सरकार ने, कितने आपने सप्लाई ली है और कहाँ आपने बांटा है, उसके बारे में सरकार ब्यौरा दे जनता को जवाब चाहिए आज के दिन। तो इन बातों पर हम नज़र डालना चाहते हैं। बातें बहुत सी हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ की कुछ ये स्थानीय बातें थी वो आपके सामने हम रखना चाहते थे। और सरकार को ये जनता जवाबदेही लेगी। हमने मिलकर ये लड़ाई लड़ी है, लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, आगे भी सहयोग रहेगा इस लड़ाई में। लेकिन जो गलत काम होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी
सवाल पूछेगी, सवाल मांगेगी, और ये हमारा एक दायित्व भी बनता है। एक जमहूरियत में हमारा दायित्व है कि हम सरकार से सवाल पूछें और वो हमें जवाब दें।